बात गाजीपुर की कर लेते हैं, जहां सैदपुर में यूजीसी एक्ट के विरोध में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जौहरगंज स्थित शमशान घाट पर प्रतीकात्मक विरोध यहां पर किया गया। कई लोग सिर पर कफन बांधकर यहां पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यूजीसी कानून को लेकर अभी विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर प्रदर्शन किया। अब यह मौजूद है जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में। अभी कुछ दिन पहले यूजीसी एक्ट की बात हो रही थी, यूजीसी बिल की बात हो रही थी और ये लगभग ये पास भी हो चुका है। कुछ संस्थानों में आयोग द्वारा इसको भेज दिया गया है। यहाँ तक किया गया है कि अगर यूजीसी एक्ट का आपने पालन नहीं किया तो आपके संस्थानों की मान्यता रद्द हो जाएगी। शमशान घाट है और यहाँ पे यूजीसी एक्ट के विरोध में जो सामाजिक संगठन है वो यहाँ पे आए हैं। इनसे जानेंगे कि इस तरीके का अनोखा प्रदर्शन यूजीसी एक्ट के लिए क्यों किया जा रहा है। क्या कहेंगे, नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं इसी सैदपुर की धरती से हूँ और यूजीसी एक्ट को लेकर के हमारा प्रतीकात्मक विरोध सरकार से आज है कि सरकार ने जो सवर्णों के ऊपर यह काला कानून जो थोपा है, सरकार ने यह बता दिया कि सवर्ण के बच्चे भी अन्याय करने के लिए आतुर रहते हैं। मतलब उसके दिमाग में ये, सरकार के दिमाग में ये चल रहा है। तब जाकर के सरकार ने यूनिवर्सिटियों में भी, कॉलेजों में भी इस कानून को लागू कराया। आज हमने कफन ओढ़ लिया है, हमारे बहुत सारे साथी कफन ओढ़ा है और इसका विरोध जो है देशव्यापी तौर पे हो रहा है। अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं और सरकार को पीछे कदम हटाना होगा। नहीं हटाएगी तो हम मरने के लिए तैयार हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। या तो लड़कर मरेंगे या तो कानून वापस खाएंगे। गणतंत्र दिवस के ही दिन ये प्रदर्शन क्यों? कौन सी आजादी बताइए? किस आप 1950 में कानून ड्राफ्ट हुआ था और 75 साल बीत गए। आप आजादी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतांत्रिक देश में कहाँ आप आजाद हैं? जिस प्रकार से मतलब आप लगातार लोगों को बांट रहे हैं और लगातार एक एक कानून जो थोप रहे हैं लोगों के ऊपर, आप अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं और आम जनता पर, आम जनमानस पर लगातार नए नए कानून थोप रहे हैं जो कि काला कानून है, लोगों को का जीवन खराब कर देगा। जीना समाज के लिए है, जीना बच्चों के लिए है। बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे इस कानून के साथ। किसी ने कह दिया, आरोप सिर्फ लगाना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है। आरोप लगाना है, एफआईआर लॉन्च होगी और आईएएस पीसीएस और ऊंचे पदों की तो बात छोड़िए, बच्चे चपरासी के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? यहीं पे मर जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन संघर्ष करके। ये आपका प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? प्रदर्शन जब तक रहेगा जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी, या वो कानून वापस ले ले। कानून वापस नहीं लेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। हर सड़क, चौराहे, मोहल्ले, हर विवाह, शादी, सब पे त्योहारों पे जो है, सब पे विरोध ऐसे ही चलता रहेगा। हम सवर्णों का जो जिसके बल पर आज सरकार नाच रही है और आरक्षण जो है 1950 से लेकर 75 वर्षों तक लोग पाते रहे, लेकिन सवर्णों का अब तक कोई कुछ नहीं हुआ। और सवर्ण ही नहीं, पूरे भारत के हर प्रदेशों में विरोध का कार्य जारी है। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा विरोध जारी रहेगा। साहब, जब ये लोग आएंगे वोट मांगने, हम जो है अपने नगर में, अपने गांव में इन लोगों को घुसने नहीं देंगे। वोट मांगने के नाम पे घुसने नहीं देंगे। उन पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो कहेंगे कि आते ही हम इस कानून को वापस कर देंगे, उनका हम समर्थन करेंगे। लेकिन फिलहाल भाजपा अगर आएगी तो हम उनको घुसने नहीं देंगे, ना नगर ना गांव, हर स्तर पे हम लोग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये खुद एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन यूजीसी एक्ट को लेके इनके में काफी गुस्सा है और ये खुद कह रहे हैं कि इस बार हम किसी भी भाजपा के आदमी को घुसने नहीं देंगे चुनाव के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि ये यूजीसी एक्ट किस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर।